समाजवादी पार्टी के सैदाबाद कार्यालय पर आज इस तरीके से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है आपके द्वारा? मैं ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी पूनम यादव, सैदाबाद, समाजवादी पार्टी ब्लॉक प्रमुख पार्टी कार्यालय सैदाबाद में पार्टी के समर्थकों की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पार्टी के हार के कारणों पर परिचर्चा की गई। उपस्थिति समर्थकों में एक उत्साह था और शासन सत्ता के दुरुपयोग पर भी चर्चा की गई। मैम, जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, आपके साथ पूर्ण बहुमत था, आखिर ऐसी वजह क्या रही कि आपके साथ प्रशासन ने और शासन ने अभद्र व्यवहार किया और आप चुनाव नहीं जीत पाए? प्रयागराज में मेरे चुनाव में सत्ता पक्ष ने जमकर उत्पात मचाया। शासन और प्रशासन ने हमारे बीडीसी सदस्यों को घर से उठा लिया और मतदान करने से रोका, और शासन के द्वारा एक स्थानीय भाजपा के नेताओं द्वारा हमारे बीडीसी सदस्यों और समर्थकों के साथ एवं महिला बीडीसी के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया। मैम, आगे के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? किस कदर आप शासन को, प्रशासन को इस बात का जवाब देंगे? 2022 में हमारी सरकार बनेगी और हम मजबूती से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सैदाबाद कार्यालय पर आप लोगों द्वारा आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है? सबसे पहले मैं आज जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पूनम यादव को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी सैदाबाद को बनाया था, उनको मैं आभार करता हूं, क्योंकि आज आप जानते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना देना चाहता था कि हमारी पार्टी पूनम यादव के पक्ष में जो सैदाबाद ब्लॉक में सामंतवादियों का ब्लॉक है, उसमें हमारा पूर्ण बहुमत, जो कि 127 बीडीसी, हमारे पास 72 बीडीसी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने शासन और प्रशासन के लोगों ने नंगा नाच नाचाया, और जब हमारे बीडीसी जाने लगे तो यहाँ का आरओ, सैदाबाद ब्लॉक का आरओ संजीव कुमार, जो कि यहाँ इलाहाबाद में सिंचाई विभाग का एक्सीएन है, बहुत भ्रष्ट अधिकारी है, उसने हमारी बहन पूनम यादव को, जिन्होंने एजेंट थी, इनको 30 मीटर दूर रखा और अपने ढंग से हमारे जो बीडीसी वोट डालने जाते थे उनको ज़बरदस्ती भाजपा के पक्ष में मतदान करा रहा था। और समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, जितने भी हमारे नेता थे, उन्होंने सारे लोग एक मत होकर 2022 में हमारे अखिलेश यादव की जब सरकार बनेगी 2022 में, तो हम लोग तन मन धन से इसी ब्लॉक में प्रमुख सैदाबाद में बहन पूनम यादव के लिए जिताने का काम करूंगा। और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे बुरे वक्त पर आपने जो यह हार के आज समीक्षा बैठक में आपने भाग लिया, हम आपको पत्रकार महोदय आपको आभार व्यक्त करता हूं। 2022 के लिए आपकी क्या रणनीति है? किस कदर आप जन जन तक जाएंगे? 2022 में हमारी बहन पूनम यादव जो कि प्रमुख प्रत्याशी है, हम लोग हर गांव गली गली में हम लोग एक साइकिल यात्रा के माध्यम से हर गांव में माननीय अखिलेश यादव की नीतियों पर चर्चा करेंगे। चाहे लैपटॉप की बात रही हो, चाहे विद्या कन्या धन की बात रही हो, चाहे नहर का पानी मुक्त रहा हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस की बात रही हो, चाहे यूपी 100 की बात रही हो, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नीतियों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं खुलेआम इटावा में, आप देख रहे हैं पत्रकार महोदय, इटावा में खुलेआम एसपी को ये बम से हमला किया जा रहा है। वहाँ भाजपा का विधायक जबरदस्ती बम से हमला कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि चुनाव में हमारे बहन बेटियों को चीरहरण किया जा रहा है। सारी वो भाजपा के लोगों ने बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। यही भाजपा के लोगों ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में आज आप देख रहे हैं इनके मंत्री, इनके विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये 2022 में आप देखते रहिएगा, 2022 में अगर हमारी पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी तो हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है, हमारे महबूब नेता ने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए चाहे हर जात का हो 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। और जो हमारी महिलाओं के लिए 1500 रुपये हर प्रति महीना
पेंशन देने का काम करेंगे हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। और जो भी योजनाएं योगी की सरकार में रुकी हुई हैं वो पूरे योजना के साथ हम लोग गांव-गांव गली-गली, अब 6 महीने बाद चुनाव है, हम लोग पूरे उनकी नीतियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे अखिलेश यादव ने जो काम करके दिखाया वह काम कोई नहीं करके दिखाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत भ्रष्ट हैं, बहुत आप देख रहे हैं मोदी जी का आप देख रहे हैं, उन्होंने पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया, किसान को लालीपाप दिया, हर तरह से किसानों। आप डीजल का दाम देख रहे हैं, डीजल का दाम 65 रुपये था, आज 100 रुपये हो गया। आप और पेट्रोल का दाम देख लीजिए। रही बात कड़ू का तेल, आप देखिए सरसों का तेल क्या रेट है। पेट्रोल का आप रेलवे चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे जहाँ 5 रुपये का प्लेटफार्म टिकट था वहाँ आज 40 रुपये 50 रुपये मिल रहा है। और गरीबों को जो भी सुविधा हमारे अखिलेश यादव जी ने दिया है वह किसी सरकार में नहीं दिया है। और हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम अपने बहन पूनम यादव जी को आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2022 में सरकार बनेगी तो हम लोग इसी ब्लॉक में सामंतवादियों से लड़कर बहन पूनम यादव को जिताने का काम करेंगे। और आपको आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे बुरे वक्त पर आप लोगों ने काम दिया। ऐसे पत्रकार महोदय को हम बहुत हृदय से आभार करते हैं, जो कि गलत नीतियों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितना नंगा नाच नचाया, जितना प्रशासन के लोगों ने नंगा नाच नचाया, हमको हराने का काम किया, हमको एजेंट नहीं बनने दिया। हमारी बहन का तबीयत खराब था, उन्होंने सुबह 9 बजे से 4 बजे तक लगातार संघर्ष करती रही। और यह आरओ जो है संजीव कुमार ने ज़बरदस्ती बहन पूनम यादव को हराने का काम किया। समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी, रोड पर संघर्ष करती रहेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पूनम यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक का आयोजन किया गया है, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आपके द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? देखिए, आज ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी पूनम यादव समाजवादी पार्टी से ब्लॉक सैदाबाद से बनाया गया, जो कि पूनम यादव हमारी पत्नी हैं। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया गया कि विपक्ष के लोगों ने हमारे बीडीसी क्षेत्र पंचायतों पर ज़बरदस्त दबाव बनाया। दबाव बनाने का मतलब कि अगर आप हमारे बीजेपी को जो है वोटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है हम घर गिरवा देंगे, जिसके घर में जाप में हम जाप से निकलवा देंगे। यहाँ तक कि ये कहा गया कि हमारा जो प्रस्तावक किस कुमार बनाया गया था उसको जो है घर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जाकर के घर पे उसके धमकी दी गई। रात भर पुलिस बैठी रही और वो कहा कि तुम जो है कि पूनम यादव का जो है पर्चा उठा लो, तुमको हम 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन हमारा जो है प्रस्तावक इतना सक्रिय था, वो इस बात पे तैयार नहीं हुआ कि आप मेरा सर काट दें, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, और जो है इसी बिंदु के साथ साथ और तमाम धमकियाँ दी गई कि आपको जो है किसी भी दशा में जो है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करना है, बीजेपी में वोटिंग करना है। तमाम प्रकार की धमकियां देती गई है। लोगों को क्षेत्र पंचायतों को अर्दब में लिया गया और ज़बरदस्ती जो है अपने फेवर में जो है वोटिंग कराया गया। और समीक्षा की बात रही, समीक्षा इस बिंदु हुई हमारे तरफ से कौन सी कमियां हुई, हमारे जो है सक्रिय कार्यकर्ताओं से क्या कमियां हुई। हमारे सक्रिय सब रहे, हमारे जो भाई रहे, हमारे छोटे नेता रहे, बड़े नेता रहे, सब लगे रहे, लेकिन बराबर जो है विपक्ष का शासन प्रशासन विपक्ष के नेताओं ने बहुत ज़बरदस्त दबाव बनाया और इसी कारण जो है हमारे जो है चुनाव जो है हम हार गए। शुरू से लेकर के अंत तक जो है डिप्रेशन बनाते रहे। आज बैठक में क्या क्या चर्चा की गई और आप किस कदर और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने वाले हैं आगामी चुनावों के लिए? सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए और हम समाजवादी साथियों की बात को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। रही बात इस चुनाव की परिचर्चा की, तो जैसा कि हमारी बहन पूनम यादव ने आपको बताया, अवधेश जी ने बताया, हाकिम भाई ने बताया, ये चुनाव सैदाबाद ब्लॉक का बहुत ही क्रिटिकल चुनाव माना जाता है। यहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था आज से नहीं बहुत दिनों से चली आ रही है। जैसा कि यहाँ के जो भी बीजेपी के प्रत्याशी हुए हैं उन्होंने हमारे
क्षेत्र पंचायत सदस्यों के ऊपर दबाव बनाया, उनको उठाया और अपनी मनमानी सत्ता के हनक दिखाते हुए, अपनी मनमानी करते हुए चुनाव को जीता। तो हम यही उनसे कहना चाहेंगे कि आने वाले 2022 में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और उनके कराए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचा के पुनः 2022 में एक बार हम फिर सत्ता में आएंगे और एक नई दिशा में लोगों को सुख और दुख में भागीदार बनेंगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के लिए हम गली गली और कूचों कूचों तक जाके माननीय श्री अखिलेश यादव की नीतियों तक जन जन पहुंचाने का कार्य करेंगे।